औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था और उसमें हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे। तो आज उसी टेक्निक्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरा टेक्निक्स पढ़ेंगे और इस टेक्निक्स का नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वो टेक्निक्स है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज़म से हमारा मुराद प्लांट या एनिमल है, उसका कोई सेल या टिश्यूज़ या कोई ऑर्गन हम ले लेते हैं और उस सेल्स या टिश्यूज़ का हम कल्चर बनाते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, लेबॉर्ट्री में, और इसकी फिर हम ग्रोथ करते हैं। फिर इसी कल्चर को हम टिश्यू कल्चर का नाम देते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में ये कि कल्टिवेशन ऑफ सेल और टिश्यूज़ इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट या इन लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ टिश्यू कल्चर। यानी किसी सेल्स को या टिश्यूज़ को अगर आप लेबॉर्ट्री में इसको आप ग्रो कर रहे हैं तो इस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे कि डिफिनीशन से जाहिर है, यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन को देखें, द टेक्निक्स ऑफ कीपिंग सेल्स टिश्यूज, यानी कोई सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यूज भी हो सकता है, ऑर्गन या किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का या एनिमल का कोई ऑर्गन भी हो सकता है, फॉर ग्रोथ, रिसर्च, प्रिजर्वेशन, यानी इन मकासद के लिए हम इसका कल्चर बनाते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, यानी फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो प्लांट है उससे आपने सेल या टिश्यूज एक्सट्रैक्ट लिए हैं, या किसी एनिमल का सेल आप लिया है और आप इसको लेबॉर्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, किस मकसद के लिए? ग्रोथ के लिए, रिसर्च के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए। ये मैं आपको बाद में ऑब्जेक्ट में बताऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर करते हैं। यानी ये बिल्कुल इन विट्रो कंडीशन में, यानी बॉडी से बाहर, इसको हम कहते हैं इन विट्रो ग्रोथ। यानी जो ग्रोथ हम कर रहे हैं दैट ग्रोथ इज कॉल्ड द इन विट्रो ग्रोथ। यानी अगर बॉडी से बाहर हो रहा है, लेबॉर्ट्री में अगर हम इसको कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द इन विट्रो ग्रोथ। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये सेक्सुअल प्रोसेस है। यानी इसमें अगर आप देखें, ये सेक्सुअल प्रोसेस है। इसमें किसी सेल को हम लेते हैं और उसी सेल के मल्टीपल कॉपी हम बनाते हैं, या किसी टिश्यूज को हम लेते हैं और उन टिश्यूज की हम प्रोलिफरेशन करते हैं, उसकी हम ग्रोथ करते हैं लेबॉर्ट्री में, और वो टिश्यूज जो है आगे ऑर्गन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल एसेक्सुअल प्रोसेस है, एसेक्सुअल अमल है। अब इस प्रोसेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए हम ये टिश्यू कल्चर करते हैं? तो इसका पहला पर्पस जो है वो ये है कि ग्रोथ ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज और ऑर्गन इन लेबॉर्ट्री। यानी सेल को हम ग्रो करते हैं ताकि सेल जो है वो डिवीजन करे, माइटोटिकली वो डिवाइड हो जाए और सेल आगे हमें टिश्यूज बनाए, और टिश्यूज जो है आगे फिर ऑर्गन बनाए। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमें किसी मखसूस प्लांट या एनिमल टिश्यूज की ज़रूरत है, तो इस तरीके से हम सेल की ग्रोथ कर सकते हैं और वो हम उससे टिश्यूज तैयार कर सकते हैं। अब अगर टिश्यू से आगे हमें ऑर्गन की ज़रूरत है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन हम तैयार कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबॉर्ट्री कंडीशन में। तो एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव टिश्यू कल्चर का ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि दिस प्रोसेस इज परफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। यानी फॉर एग्जांपल रिसर्च पर्पसेस के लिए हम सेल का कल्चर बनाते हैं, सेल को ग्रो करते हैं लेबॉर्ट्री में, ताकि हम इसके ऊपर रिसर्च करें सेल के ऊपर कि किसी एक सेल की, फॉर एग्जांपल एक सपोज करें एक पर्टिकुलर सेल्स है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ये किस तरह ग्रोथ करता है। अगर इन लिहाज से अगर हम किसी सेल को स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च पर्पसेस। इसके अलावा तीसरा मेन ऑब्जेक्ट ये है फॉर प्रिजर्वेशन फॉर प्लांटेशन। यानी ये हम सेल को, टिश्यूज को प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और उस किस मकसद के लिए? फॉर ट्रांसप्लांटेशन। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन है, आप किसी ऑर्गन की या किसी टिश्यूज की जरूरत है किसी आदमी को, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है उन टिश्यूज को या ऑर्गन को हम प्रिजर्व करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, और दवा की जरूरत है फिर हम इसको देते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, इस प्रोसेस के जरिए हम मेडिसिन भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल का कल्चर बनाते हैं जिसको सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल WBC जो है, वाइट ब्लड सेल जो है, जो हमारे बॉडी का डिफेंस का हिस्सा है, डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है,
अब वो पार्टिकुलर वाइट ब्लड सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स का हम एक कल्चर बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उन सेल से फिर हम वो पार्टिकुलर एंटीबॉडीज हम तैयार करते हैं, और उन एंटीबॉडीज को फिर हम अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए भी हम करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस प्रोसेस का ये है कि माइक्रो प्रोपेगेशन, जो हमारे इस टॉपिक का बेसिक वो है हिस्सा है, इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? इट इज ए ग्रोइंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग और प्लांटलेट्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड इन अ स्मॉल एरिया। अगर हम बहुत सारे प्लांट, छोटे छोटे प्लांट जिसको प्लांटलेट्स कहते हैं, या सीडलिंग और प्लांटलेट्स ये सेम थिंग है, अगर हम इसको लेबोरेटरी कंडीशन में हम इसको पैदा करें सेल से, तो देन इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। और ये आजकल के मॉडर्न एरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो है, लैंड जो है, वो ज़्यादातर जो है ना वो रोज़ बरोज़ जो है ना वो कम हो रही है, ज़मीन कम हो रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए शॉर्ट टाइम में, लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड एरिया में बहुत सारे प्लांट हम पैदा कर सकते हैं। और ये हमारे इस आज के टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है टिश्यू कल्चर का। उसके अलावा ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव। अब इस टिश्यू कल्चर के लिए वो कौन से रिक्वायरमेंट से जो इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, यानी वो कौन से ऑपरेटर्स है जो इस प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए वो है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट वो सेल या टिश्यूज होता है या वो ऑर्गन होता है जिसको हम किसी प्लांट से या एनिमल से हम सेपरेट करते हैं फॉर अ टिश्यू कल्चर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें प्लांट का कोई सेल जो है उसका हम टिश्यू कल्चर बनाते हैं। अब उस प्लांट के सेल को जब हम प्लांट से ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो सेल हमारा क्या हुआ? एक्सप्लांट कहलाता है। या फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट का ऑर्गन हमने ले लिया या किसी प्लांट का टिश्यूज हमने ले लिया और उसको हम उसका कल्चर हम बना रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। फॉर एग्जाम्पल लीफ है, प्लांट का लीफ हमने ले लिया, तो अब ये लीफ जो है इससे अगर हम सेल्स ले रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और इसका कल्चर बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। अब जिस ऑर्गेनिज्म से आप इस पार्ट को सेपरेट करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से आप इस पार्ट को ले रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म आपका मदर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब अगर प्लांट से आपने सेल ले लिए, उसका कल्चर आप बना रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड मदर प्लांट। अगर एनिमल से आपने सेल ले लिए, उसका आप कल्चर बना रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड मदर एनिमल। तो वो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच एक्सप्लांट इज सेपरेटेड, जिससे आपने एक्सप्लांट ले लिया है। अब यूजुअली प्लांट के केस में हम जो टिश्यूज लेते हैं, जो हमारे इस टिश्यू कल्चर प्रोसेस के लिए आइडियल टिश्यूज है, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टम कहते हैं डिवीजन को। इसके अंदर हाई पावर ऑफ डिवीजन पाई जाती है इन सेल्स के अंदर। ये माइटोटिकली रैपिडली डिवाइड होते हैं और ये सेल्स जो है दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड वो सेल होते हैं जिसके अंदर किसी भी प्लांट के हिस्से की बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। इसमें हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल ये जाइलम सेल्स हैं या ये फ्लोएम सेल्स हैं या ये बार्क के सेल्स हैं, प्लांट का जो बार्क होता है उसके सेल्स हैं, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ये हर वक्त डिवाइड होते हैं, इसमें हम डिफरेंट नहीं कर सकते। ये ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये प्लांट का कोई भी हिस्सा बना सकता है। तो यूजुअली हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं। उसके अलावा दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, पैथोजेंस इसको डैमेज नहीं कर सकता, इसको नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि ये सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इसके ऊपर मखसूस किस्म की रिसेप्टर्स जो जिसके साथ पैथोजेंस जो है अटैच होता है और तब जो है ना सेल के अंदर दाखिल होता है और सेल को डैमेज करता है, तो वो रिसेप्टर जो है इस सेल्स के ऊपर मौजूद नहीं होते। इसी वजह से पैथोजेंस इसको नुकसान नहीं देता। इसके अलावा इसमें एक्टिव माइटोसिस का अमल होता है, दे आर एक्टिवली डिवाइडेड। तो इन खूबियों की बिना पर, इन कैरेक्टर्स की बेस पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को यूजुअली सेलेक्ट करते हैं फॉर टिश्यू कल्चर। अब एक्सप्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया टिश्यू कल्चर के लिए। अब इसके लिए सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है मीडिया।
मीडिया क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी ये वो कलेक्शन होता है किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स का। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें ग्रोथ हार्मोन्स हम डालते हैं और इसका हम क्या बनाते हैं? मीडिया बनाते हैं। और इस मीडिया के अंदर हम किस चीज की ग्रोथ करते हैं? एक प्लांट की। जो टिश्यूज, जो सेल्स हमने प्लांट से लिए हैं, उन टिश्यूज को हम मीडिया में रखते हैं और मीडिया में इसकी ग्रोथ करते हैं। अब मीडिया दो किस्म का है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स है, एक है ब्रॉथ मीडिया और एक है अगर मीडिया। ये दो मीडिया के दो टाइप्स हैं। ब्रॉथ कहते हैं उर्दू में शोरबे को, सालन के अंदर जो शोरबा होता है उसको हम कहते हैं ब्रॉथ और उर्दू में इसको शोरबा कहते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इट इज लिक्विड मीडिया और ये यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर सेल सस्पेंशन कल्चर। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सारे सेल का सेल जो है वो उसका कल्चर बना रहे हैं, अगर सेल इंडिविजुअली मौजूद है, सेपरेट मौजूद है इस कल्चर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। यानी फॉर एग्जांपल सेल जो है वो टिश्यूज नहीं बनाते, हर सेल डिवाइड होता है और वो एक दूसरे से जुदा होता है, अलग अलग होता है इस मीडिया के अंदर, तो इसको हम कहते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर। तो ये सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए हम ब्रॉथ मीडिया इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो टाइप है मीडिया का, उसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। ये सेमी सॉलिड मीडिया होता है और यूजुअली हम जो एलजी है इसको हम क्रश करते हैं और ये क्रश एलजी जो है ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का और यूजुअली इससे हम इस मीडिया को बनाते हैं और ये प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। अब मीडिया की कंपोजिशन जो है, यानी जो मीडिया हम तैयार कर रहे हैं एक प्लांट के ग्रोथ के लिए या टिश्यू कल्चर के लिए, वो हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम तैयार करते हैं। ट्रायल एंड एरर बेस पर हम इसको तैयार करते हैं। यानी मीडिया बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम मुख्तलिफ ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं और उसके अंदर एक प्लांट को हम रखते हैं। अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो हमारा मीडिया जो है वो सक्सेसफुल है। अगर जो है ना हमने मीडिया बनाया और इसके अंदर हमने एक प्लांट को रखा, अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मीडिया में कोई कमी है, कोई डिफिशिएंसी है। तो ये हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पर हम मीडिया को तैयार करते हैं। अब मीडिया की कंपोजिशन क्या है, इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट इसके क्या होते हैं? इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो उसके जो एक्स प्लांट की जो खुराक है, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, वो इसमें हम डालते हैं। न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, ये जितनी भी ये मिनरल्स हैं जो बेसिक एलिमेंट्स है, इसमें हम इसको डालते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स इसमें हम डालते हैं। प्लांट के जो दो मेजर ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एक्सिन एंड साइटोकिनिन, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसको भी हम इसमें डालते हैं। इसके अलावा विटामिन और प्रोटीन, ये इन सब का एक रिच सोर्स होता है मीडिया। इससे हम मीडिया को बनाते हैं। तो दूसरी जो कंडीशन है, रिक्वायरमेंट जो है हमारे टिश्यू कल्चर के लिए है, वो है मीडिया। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है टिश्यू कल्चर प्रोसेस के लिए, वो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। ये एक स्पेशल किस्म का माइक्रोस्कोप होता है, इसको हम डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, जो डाइसेक्शन में हम इसको यूज करते हैं। और इस माइक्रोस्कोप की खास खूबी ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये स्टेज के नीचे होता है। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल डायग्राम ड्रा की है आपको समझाने के लिए। ये स्टेज है जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं और ये स्टेज के नीचे ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस और ये उसका आई पीस लेंस है। जब इसका फायदा ये है इस माइक्रोस्कोप का कि जब हम किसी सैंपल को या जो टिश्यूज सेल्स वगैरह जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं पे डाइसेक्शन की ज़रूरत है, इसको हम अगर डाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको कहीं पे आप उसको हम कट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आसानी से इसको काट सकते हैं। और बाकी जो और माइक्रोस्कोप है उसमें हम इतनी आसानी से इस स्पीसीमन को हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे जो हाथ हैं, हाथों का हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, आज़ादाना इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सैंपल को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं, उसकी डाइसेक्शन भी कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल। तो ये हुआ इसका थर्ड रिक्वायरमेंट, जिसको हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये भी ज़रूरी है टिश्यू कल्चर के लिए। इसके अलावा चौथा जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए जिसको हमें चाहिए, वो है लेमिनर फ्लो हुड, या इसको हम कहते हैं
बायोसेफ्टी कैबिनेट। ये चौथा रिक्वायरमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में, वो है फोर्थ जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है लेमिनर फ्लो होल्ड डाउन और बायोसेफ्टी कैबिनेट। ये हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए। ये एक इंक्लोज्ड कंटेनर होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये एक इंक्लोज्ड कंटेनर होता है और इसके सामने एक बड़ा शीशा लगा होता है। फॉर एग्जांपल ये उसका इनसाइड पार्ट है इस कंटेनर का, जहाँ पे हम उस कल्चर को रखते हैं। हमारे जितनी भी इस कल्चर में जो इस्तेमाल होने वाला जो सामान है वो इसके अंदर हम इसको रखते हैं और इसके बाहर एक शीशा होता है, उसके सामने एक शीशा लगा होता है और ये शीशा जब हम नीचे कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है पूरा कंटेनर। जब हम इसको ऊपर कर लेते हैं तो कंटेनर ऊपर हो जाता है और उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो हमें इस तरह नजर आएगा। तो इस अंदर वाले हिस्से के अंदर वो तमाम सामान जितनी भी जो हमारे एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि टिश्यू कल्चर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर इसके अंदर इसको हम रखते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल किस्म का यूवी लाइट होता है इस कंटेनर के अंदर, और यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट। तो कल्चर को रखने से पहले हम यूवी लाइट को ऑन करते हैं। क्यों इसको ऑन करते हैं? ताकि इस कंटेनर के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेरलाइज बनाने के लिए। तो इस apparatus का मकसद भी ये है कि इट इज यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टेरलाइजेशन का मतलब ये है कि हम इस कंटेनर को पैथोजन से पाक करते हैं, ताकि इसके अंदर अगर कोई पैथोजन से फंजाई है, बैक्टीरिया है या पोलन से, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कील करते हैं यूवी लाइट के जरिए, ताकि बिल्कुल इन्वायरमेंट स्टेरलाइज हो, जर्म से पाक हो। फिर उसके बाद एक्सप्लांट को, और एक्सप्लांट के साथ जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फोर्सेप हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में, सीजर वगैरह है, इसको फिर हम यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर रखते हैं और इस कंटेनर के सामने एक स्टूल लगा होता है। इस स्टूल के ऊपर जो रिसर्चर होता है वो इस स्टूल के ऊपर बैठता है और इसके अंदर जो है इस कल्चर के ऊपर ये काम करता है इस कंटेनर के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक ऐसा अपरेटस है जो स्टेरलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये टिश्यू कल्चर के ऊपर बाहर का अगर हम काम कर रहे हैं तो बाहर जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजन मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है, तो हमारा जो कल्चर है उसको नुकसान दे सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो इसके नुकसान से बचने के लिए हम ये प्रोसेस जो है इस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर करते हैं। तीसरा जो पांचवा जो हमारा रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी है, हमें ज़रूरत पड़ती है, वो है ऑटोक्लेव। ये एक दूसरा अहम किस्म का ऑपरेटस है जो इस प्रोसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस ऑपरेटस की खूबी ये है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम टेम्परेचर तकरीबन 160 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये ऑपरेटस जो है प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह एक ऑपरेटस है। इस किस्म का प्रेशर कुकर की तरह एक ऑपरेटस होता है और इसके अंदर एक ट्रे लगी होती है, रॉड एंड ट्रे, और ये रॉड जो है इसको हीट देता है और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई इसको देते हैं। और जब हम इसको ऑन करते हैं इस मशीन को, तो ऑन करने के बाद इसके अंदर वाटर भी होती है और वाटर जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर ये बिल्कुल स्टीम बन जाती है। और जितना भी हमारा जो सामान है जो टिश्यू कल्चर में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह फोर्सेप है, सीजर है, पेट्री डिश वगैरह, ये जितनी भी सामान है वो इसको इस कंटेनर के अंदर हम इसको डालते हैं।
ताकि ये मुकम्मल तौर पर स्टेरलाइज हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट डे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल जर्म से पाक होते हैं। और ये इस कंटेनर की खूबी है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, उस हाई प्रेशर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई पैथोजन जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल जो ऑपरेटर्स हम इस टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कहीं पे उसके ऊपर कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रोब्स हैं, तो वो भी इस हाई टेम्परेचर के ऊपर इस कंटेनर के अंदर मर जाते हैं। तो बर्तन जितनी भी आलात हम इस्तेमाल कर रहे हैं टिश्यू कल्चर में, तो इसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा छठा जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में वो है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक ऐसा मशीन है जो मखसूस किस्म का हीट प्रोड्यूस करता है, और इंक्यूबेटर के अंदर पूरा जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है वो हम इंक्यूबेटर के अंदर करते हैं। यानी स्टेरलाइज करने के बाद जब हम अपने टिश्यू कल्चर को स्टेरलाइज करते हैं तो उस टिश्यू कल्चर को एक पेट्री डिश के अंदर ये मौजूद होता है, और इस कंटेनर के अंदर, इस इंक्यूबेटर के अंदर हम इस टिश्यू कल्चर को लाते हैं। यहाँ इसके अंदर रेक्स बने होते हैं, इस तरह रेक्स होते हैं, और इन रेक्स के अंदर हम टिश्यू कल्चर को रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा टिश्यू कल्चर जो है ये पेट्री डिश के अंदर होता है, और इस पेट्री डिश को हम इस इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, और ये सबसे आइडियल टेम्परेचर इस टिश्यू कल्चर की ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हम देखें तो उसमें तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होता वो टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे इस कंटेनर की ये खूबी है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, ये थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। तो आइडियल टेम्परेचर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो 25 सेंटीग्रेड है। 25 सेंटीग्रेड पर इस कंटेनर का टेम्परेचर हम रखते हैं, और उसके अंदर हम इस टिश्यू कल्चर को रखते हैं जिस टिश्यू कल्चर की हम ग्रोथ करना चाहते हैं। तो पूरा जितना भी ग्रोथ है इस टिश्यूज का या सेल्स का वो इस कंटेनर के अंदर होता है, जिसको इंक्यूबेटर कहते हैं। उसके बाद 7 जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में, जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो है हमारा साइटोमीटर। बल्कि साइटोमीटर से पहले 7 नंबर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन यह हमारा 7th रिक्वायरमेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। नाइट्रोजन चूंकि गैस है, गैस फॉर्म में होता है, और इसको हम एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं थ्रू कंप्रेशन प्रोसेस, यानी एक मखसूस प्रोसेस के जरिए जिसमें हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं और -96 सेंटीग्रेड तक, इसका जो टेम्परेचर होता है -96 सेंटीग्रेड होता है। यानी 0 से B -96 सेंटीग्रेड, यानी 0 से B इंतहाई कम -196 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। और ये एक बॉटल के अंदर होता है, एक क्लोज बॉटल होता है। इस क्लोज बॉटल के अंदर हम इस नाइट्रोजन को लेते हैं जो बिल्कुल सील होता है मुकम्मल। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा हिस्सा है प्लांट का जिसको हम फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, यानी फॉर एग्जांपल 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, अगर आप उसको उसी ओरिजिनल कंडीशन में आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इस प्लांट के हिस्से को हम इस कंटेनर के अंदर रखते हैं। तो फॉर प्रोलॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए, यानी फॉर एग्जांपल कोई सेल्स है, कोई टिश्यूज है प्लांट का, या कोई उसका हिस्सा है, ऑर्गन है, इसको आप फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, तो इस हिस्से को हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है -96 सेंटीग्रेड होता है, और ये इतना कम टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर कोई पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकता है। यानी इट इज वेरी लेस टेम्परेचर, और इस लेस टेम्परेचर के ऊपर कोई पैथोजन, बैक्टीरिया वगैरह इसके कंटेनर के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता। जब बैक्टीरिया नहीं होंगे, फंजाई नहीं होंगे, तो वो उस सेल्स की, उस टिश्यूज की जो है उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, तो उसकी जो है ना वो उसी हालत में हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये हमारा 7th रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस के लिए। इसके अलावा 8th रिक्वायरमेंट जो है, जो टिश्यू कल्चर के लिए, जो टिश्यू कल्चर में हम इसको यूज करते हैं, वो है साइटोमीटर। साइटोमीटर जो है एक ऐसा अपरेटस है जिसके जरिए हम
सेल्स को काउंट करते हैं। साइटो का मतलब है सेल, मीटर का मतलब है मेजरमेंट। यानी फॉर एग्जांपल हमने सेल्स का कल्चर बनाया है, सेल का कल्चर हमने रखा है इनक्यूबेटर के अंदर। अब टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेल का जो कल्चर है वो कितना सक्सेसफुल है, सेल्स जो है वो सेल्स ने कितना ग्रोथ किया है। तो इसको चेक करने के लिए हम साइटोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इस साइटोमीटर के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जो हमें रिजल्ट बताता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस बर्तन के अंदर या जिस स्लाइड के ऊपर हमने कल्चर बनाया है उस स्लाइड को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये साइटोमीटर है तो साइटोमीटर के ऊपर हम इसको रखते हैं, इस पेटी डिश को। तो इस पेटी डिश को रखने के बाद साइटोमीटर जो है उसको बताता है, उसके डिजिटल जो डिस्प्ले है उसके ऊपर जो है इसका रिजल्ट बताता है कि इतने नंबर ऑफ सेल जो है वो पैदा हो गए। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल लिया है और 2 दिन के बाद आप इसको चेक कर रहे हैं कि इससे कितने सेल बन गए। फॉर एग्जांपल अगर 2 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि एक सेल से जो है 100 सेल प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद आप इस तरह रैंडमली आप देख रहे हैं 5 दिन के बाद कितने सेल बन गए एक सेल से। तो ये एक ऐसा अपरेटस है जिसके जरिए हम सेल ग्रोथ को मालूम कर सकते हैं कि हमारा सेल ग्रोथ जो है कितना सक्सेसफुल है, सेल जो है कितने नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। तो ऑल दीज आर अबाउट द requirements of tissue culture, and inshallah in the next video lecture we will discuss about the actual procedure of tissue culture. Thank you.